हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 7 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ। ये हमारी 6th वीक की शिक्षक डायरी है। कक्षा 7 का जो हमारा कंटेंट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप कक्षा 7 का कंटेंट देखकर लिख लें और उसके अनुसार से अपनी शिक्षक डायरी भी भर लें। तो ये हमारी शिक्षक डायरी है जो देख सकते हैं 9/8/2021 दिन सोमवार से है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं क्लास 1 से लेकर के 8 तक के, और जो भी विभाग के द्वारा नए नए अपडेट्स आते हैं वह भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रतिदिन जो नए नए वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप अपने रजिस्टर को, अपने शिक्षक डायरी को, दोनों को मेंटेन कर लें। और अन्य भी अगर आप लोगों को किसी वीडियो की आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं वह भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, अपने कंटेंट पर आते हैं। तो ये हमारा कंटेंट है विज्ञान विषय के अंतर्गत जो DD-UP पर प्रसारित हुआ था। तो यहाँ हमारा कार्यक्रम था स्थिर विद्युत। अब स्थिर विद्युत का हमारा लर्निंग आउटकम है कि बच्चे विद्युत का महत्व समझते हैं। ये है लर्निंग आउटकम। आप हमेशा सरल चुनें क्योंकि हम किस समय कक्षा में को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस वक्त किसी दिन भी कभी भी हमारे अधिकारी आ सकते हैं और हमारी जो शिक्षक दैनंदिनी है, डायरी है, इसे देख करके इससे प्रश्न कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा लर्निंग आउटकम अपने सरल रखें, जो भी चुनें वो सरल रखें ताकि आपके बच्चे वहाँ तक पहुँच सकें। अपने बच्चों के स्तर के अनुसार ही अपनी शिक्षक डायरी को आप रखें। जो बच्चे हमारे कक्षा 5 में थे वो बच्चे इस समय, जो बच्चे कक्षा 4 में थे वो बच्चे इस समय कक्षा 7 में पहुँच चुके हैं। तो अब हम लोगों को 2 साल के गैपिंग के बाद वो बच्चे हमारे 7 में पहुंच चुके हैं। डायरेक्ट उन्होंने 5-6 अच्छे से रेगुलर क्लास आकर के नहीं अटेंड किया है। तो इसलिए ध्यान रखें आप सब कि हमारा लर्निंग आउटकम सरल होना चाहिए। अब देखिए गणित में है हमारा DD-UP का कार्यक्रम व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाएं। हिंदी में है गतिविधि आधारित कार्यक्रम श्राप मुक्ति। गणित में है रचनाएं। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 56। तो इस तरह से विषय के कॉलम में सारे विषयों को लिख दें और चयनित पाठ में जो आपको वर्क कराना है अपने बच्चों को, जो विभाग के द्वारा भेजा गया है कंटेंट, उन सब का विवरण आप ऐसे लिख लें। और लिखने के बाद जो कार्य हम एक दिन नहीं करा पाएंगे उसको हम नेक्स्ट दिन जब पुनरावृत्ति होती है तो हम उसमें करा देंगे, वहाँ पर भी हम उसे दिखा देंगे। लेकिन जो कंटेंट आया है उसे अपने विषय के अनुसार आप लिख लें। अगर आप उस विषय के अध्यापक हैं तो यह भी आप ध्यान रखें, अगर आप विज्ञान विषय के अध्यापक हैं तो विज्ञान का कंटेंट लिखें, गणित के अध्यापक हैं तो गणित का लिखें, हिंदी के अगर अध्यापक है तो हिंदी का लिखें, और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनके लिए तो है पर डे ही आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड आ रहा है तो आप उसके अनुसार अपनी शिक्षक डायरी भरें। संस्कृत के जो अध्यापक हैं वो अपने अनुसार अपनी शिक्षक डायरी भरें। एक पाठ का चुनाव करें, एक पाठ को पढ़ाने में आपको जितना समय लग रहा है उसके अनुसार से अपनी शिक्षक डायरी भरें। तो इस तरह से मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहती हूँ ताकि आपकी शिक्षक डायरी आपका परिचय देगी। जब आपके कक्षा में, आपके विद्यालय में हमारे कोई अधिकारी हमारा अनुश्रवण करने आएंगे तो मान लीजिए जो सारा रजिस्टर बनता है वो तो प्रधानाध्यापक सर जो हैं उनके लिए होता है, उनको विशेषकर कहा जाता है कि ये आपने कैसे बनाया है। लेकिन ये जो शिक्षक डायरी है ये हमारी पर्सनल है, तो हमें कितना नॉलेज है, हमने किस तरह से अपनी शिक्षक डायरी भरी है, इसका अनुसरण, इसको जो है देख करके इसका आकलन अधिकारी करेंगे कि हाँ आपने सही भरा है कि नहीं भरा है, शिक्षक के अंदर क्या क्वालिटी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार डिटेल में बताती हूँ कि आप लोगों की शिक्षक डायरी कहीं से भी गलत ना हो पाए। तो अब मोहल्ला कक्षा में देखिए क्या है विवरण। सर्वप्रथम बच्चों से विद्युत के बारे में चर्चा की गई, विद्युत का महत्व बच्चों को बताया गया, चर्चा की गई, विद्युत का अर्थ बताया गया बच्चों को, क्योंकि बच्चे लाइट, बिजली इस तरह के शब्दों से बच्चे परिचित हैं। विद्युत के बारे में बच्चों को बताना जरूरी था, तो विद्युत के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद बच्चों को वीडियो दिखाया गया तथा वीडियो के माध्यम से पाठ को समझाया गया। नेक्स्ट है श्राप मुक्ति का भी वीडियो बच्चों को दिखाया गया। जो हमारी हिंदी की गतिविधि थी श्राप मुक्ति का भी बच्चों को वीडियो दिखाया गया।
नेक्स्ट है होमवर्क में स्थिर विद्युत पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखने को दिया गया। ये है हमारा। तो मान लीजिए आप अगर गणित पढ़ा रहे हैं, गणित के टीचर हैं, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर विज्ञान का वर्णन किया है, तो अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, गणित के हिसाब से अपनी कक्षा का संचालन करना है। जैसे मैंने लिखा है सर्वप्रथम बच्चों से विद्युत के बारे में चर्चा किया गया, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम बच्चों को व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाओं के बारे में बताया गया, प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया, वीडियो के माध्यम से समझाया गया। तो आप अपने विषय के अनुसार ही उस अपनी शिक्षक डायरी में मोहल्ला कक्षा का विवरण भरें। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों से क्या बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चे अच्छी तरह से पाठ को अभी नहीं समझ पाए हैं। एक दिन में बच्चे अच्छे से पाठ हमारे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें और भी दिनों की आवश्यकता होती है कि उस पाठ पर और भी दिनों तक कार्य किया जाए। तो वो जो कंटेंट भी आता है DDUP पर, एक प्रोग्राम कई बार आता है तो हमारा बच्चों का रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं अगले दिन के कंटेंट पर। ये दिन है देखिए हमारा 10/8/2021 और दिन है हमारा मंगलवार। कक्षा 7 में DDUP के लिए किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। हिंदी में है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, बाकी अंग्रेजी में है एपिसोड हमारा 57। ये है हमारा। अब है मोहल्ला कक्षा का विवरण। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए मंगलवार को मैंने क्या कराया है अपने बच्चों को। आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया, गलत प्रश्नों के उत्तर बच्चों को लिखवाए गए। मैंने अपने बच्चों को विद्युत पाठ से दिया था प्रश्न लिखने के लिए, जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं मैंने दिया है स्थिर विद्युत पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखने को दिया गया। तो उसके आधार पर मैंने अपने बच्चों को देखा, जो गलत प्रश्न थे उसके अनुसार से मैंने अपने बच्चों के उत्तर को सही करवाया और लिखवाया। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत पाठ को समझाया गया। फिर से बच्चों को समझाने की आवश्यकता थी, तो स्थिर विद्युत पाठ को समझाया गया। बच्चों को व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाओं पर आधारित वीडियो दिखाकर प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया तथा गृह कार्य में प्रश्न हल करने को दिए गए। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण है। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ आज बच्चे स्थिर विद्युत पाठ को समझ लिए हैं। काफ़ी बच्चे उत्तर प्रति उत्तर जब बच्चे देने लगे तो समझ में आता है कि हाँ हमारे बच्चे पाठ को समझ लिए हैं। तो ये दिन हमारा मंगलवार का कंटेंट है। अब हम आते हैं दिन बुधवार पर। ये है हमारा दिन बुधवार का। अब अभी मैं आप लोगों से एक चीज़ और बताते चलूँ कि अब हम लोगों का विद्यालय खुल रहा है, तो हमारे अधिकारियों के द्वारा अब लगातार निरीक्षण किया जाएगा। तो निरीक्षण के समय जो प्रश्न अधिकारी अन्य जनपदों में कर रहे हैं या जहां पर अधिकारी गए हैं वहां किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, क्या उन्हें खामियां मिली हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप सब कमेंट करेंगे तो मैं उन सभी को जोड़ते हुए एक वीडियो बना दूंगी कि आप लोगों को किन किन प्रश्नों के उत्तर तैयार रखने हैं। आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उस तरह का भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, क्योंकि अब हमारा 6 to 8 विद्यालय खुल रहा है 23 तारीख से, तो अधिकारियों का निरीक्षण बराबर बना रहेगा। तो किस किस चीज़ों को हमें अपना सही करके रखना है, किन किन चीज़ों को, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग कमेंट करिएगा तब मैं यह वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आइए देखिए कक्षा 7 में मैंने यहाँ लिख दिया है 11/8/21 दिन है हमारा बुधवार। विषय में मैंने लिखा है विज्ञान विषय में फिर से वही चैप्टर है हमारा स्थिर विद्युत, और गणित में है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाएँ। तो मैंने नेक्स्ट डे स्थिर विद्युत बच्चे मेरे पाठ समझ लिए थे, तो मैंने गणित का चयन किया है लर्निंग आउटकम के लिए। तो यहाँ पर मैंने लर्निंग आउट लिखा है बच्चे व्यंजकों का गुणनफल कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार व्यंजकों का गुणनफल हम लोगों ने अपने बच्चों को करवाया है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक विज्ञान है सल्तनत काल की शुरुआत। ये हमारी गतिविधि है सामाजिक विज्ञान की। बुधवार के दिन सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश विषय की गतिविधि आती है, कभी कभी विज्ञान विषय की भी साथ में आ जाती है। तो अंग्रेजी में है हमारा एपिसोड 58 जो आओ अंग्रेजी सीखें है, इसलिए मैं यहाँ इंग्लिश ना लिखकर अंग्रेजी लिखती हूँ, क्योंकि आओ अंग्रेजी सीखें क्लियर रहे हमारा। जब इंग्लिश का चैप्टर आता है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखती हूँ जहाँ विषय लिखा गया है, और अंग्रेजी को मैं हमेशा आओ अंग्रेजी सीखें से ही डिनोट करती हूँ। तो ये हमारा एपिसोड है 58। इस तरह से आप सब पूरा लिख लें। अब आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में लिखा है मैंने आज सर्वप्रथम बच्चों को गणित विषय में दिया गया गृह कार्य देखा गया।
गलत प्रश्नों को बच्चों को समझाया गया तथा प्रश्नों को हल करवाया गया। जो गलत प्रश्न है उस पर ज़रूरी है कि बच्चों की जो भी सोच है उसे ठीक समझा दिया जाए, उनकी अवधारणा को स्पष्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत पाठ के प्रश्नोत्तर बच्चों को लिखवाया गया। प्रश्नों के उत्तर याद करने का गृह कार्य दिया गया। स्थिर विद्युत पाठ का जो क्वेश्चन आंसर मैंने अपने बच्चों को लिखवाया था उसको फिर से चेक करके जो बच्चे नहीं आए थे उनको भी लिखवाया गया और उसके बाद बच्चों को उसे उन प्रश्नों को याद करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे प्रश्नों का उत्तर स्वयं से नहीं लिख पा रहे थे। तो इस तरह से ये हमारा दिन बुधवार तक का कंटेंट हो गया, 9, 10, 11 का, सोम मंगल बुध का। अब जो इसके नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति शुक्र शनि 12, 13, 14, तो उसका जो है मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में वो भी डायरी अपलोड कर दूंगी, आप सब वहाँ से देख करके लिख लें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे और मेरी बातें आप लोगों को हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे आप लोगों के कमेंट करने से प्रेरणा मिलती है। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।